नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं पिछले 2 दशक से जिस विषय पर बार बार बहस चर्चा हुई लेकिन किसी परिणति या परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। पार्षदों और सरपंचों और पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की बात सामने आ रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की तरफ से एक प्रस्ताव इस विषय में मुख्यमंत्री को भेजा गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि क्या वो ऐसा चाहते हैं। अगर सरकार इस विषय पर सहमति जताती है, यानी कि सरकार ऐसा करना चाहती है, तो विधानसभा में बाकायदा जो इससे संबंधित बिल है स्थानीय निकायों का, उसमें बदलाव करना होगा और उसके बाद ही इस पर चुनाव आयोग और सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएगी। क्या वाकई में राजस्थान की सरकार ऐसा कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले जब भी इस विषय पर कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकारों में जब भी सवाल उठा, वापस बैकफुट पर जाना पड़ा सरकारों को, क्योंकि इस पर सहमति नहीं बन पाई। अगर इस पर सहमति बन पाती है तो स्थानीय निकायों में और पंचायत में पढ़े लिखे लोग चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो इससे दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है, काफी है, जिनको दूर किया जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है? हमारे साथ गोविंद छिपा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र भानावत जी हैं, आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और जयराम पलसानिया जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। दरअसल इस विषय में सरकार क्या सोच रही है? अभी तक क्या कुछ इस विषय में सरकार की तरफ से काम आगे बढ़ा है? मीना जी, सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत दिनों बाद न्यूज 24 पे आने का मौका मिला है मेरे को। और ये जो विषय है, ये वाकई देखिए, जो मैं सोचता हूँ वह ऐसा है कि आपने भी अपनी ओपनिंग एंकरिंग में बोला है कि ये 2 दशक से चल रहा है। और इसमें तो मैं सराहना करना चाहूंगा हमारे खर्रा साहब की, भजन लाल जी की, जो इसे कम से कम इनिशिएट लिया है। और निश्चित रूप से दोनों पार्टियों में, क्या लगभग सभी पार्टियों में, क्योंकि जहां जहां कम पढ़े लिखे या इस तरह के जो 10वीं 12वीं भी नहीं है, उन पे सीधी सीधी एक तरह से गाज गिरने वाली बात है। लेकिन अगर रिफॉर्म होता है तो इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अगर ये ग्रेजुएट इसको करने की बात होती, पोस्ट ग्रेजुएट करने की बात होती, तो फिर भी एक समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा एक आ जाए। लेकिन 10वीं 12वीं तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बेसिक एक एजुकेशन लेवल है जिस पे ये तैयार किया गया है, और इस पे होना चाहिए। गोविंद जी, होना चाहिए और होगा या हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपकी सरकार क्या सोच रही है ये नहीं बताया आपने। आपने कहा, प्रशंसा कर दी आपने मुख्यमंत्री जी की। फैक्चुअल स्टेटस क्या है ये बताइए। देखिए, प्रशंसा योग्य कदम है, इसलिए प्रशंसा की है। और फैक्चुअल स्टेटस ये है कि हमारी सरकार इस पे पूरी तरह से काम करना चाहती है। सरकार इस भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भिजवाया गया है, विधानसभा में इसको पारित किया जाएगा। अब पारित होगा कि नहीं होगा, वहां पे क्या स्थिति बनेगी, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ये प्रस्ताव पास हो। और 10वीं 12वीं जो भी लेवल तैयार होता है, इसमें एक ये भी बात सुनने में आ रही है कि शहरी स्तर पर इसको 12वीं पास रखा जाए और ग्रामीण स्तर पर इसको 10वीं पास, ये भी ये सुनने में आ रहा है। तो इसमें ये होना ही चाहिए और ये होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि ये होगा और होना चाहिए। जी, जयराम पलसानिया जी, बड़ी संख्या में सरपंच आपसे जुड़े हुए हैं और आप उनका पक्ष बेहतर ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या सोचते हैं आप लोग, ये पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर है? मैम, ये सारे नियम ग्राम पंचायतों पे लागू होंगे या सांसद और विधायकों पे भी लागू होंगे? एक सांसद एक विधायक है, यदि तीसरी संतान है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच है, यदि तीसरी संतान है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। शैक्षणिक योग्यता क्या ग्राम पंचायतों पे थोपेंगे या ये सांसद और विधायकों पे लागू करेंगे? सबसे पहले यदि
नियम लगाए जाएं तो सांसद और विधायकों पे लगाए जाए ना। सांसदों को आप है ना जो शैक्षणिक योग्यता सांसदों की कायम करें, विधायकों की करें। ग्रामीण क्षेत्रों में है ना जो शिक्षा का आज भी बहुत कम स्तर है, और इतना कोई जरूरी भी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा सरपंच होना जरूरी है। साक्षर सरपंच है वो भी काम चला लेता है। ये सारे काम जो पुराने सरपंच है जो बिल्कुल भी निरक्षर है वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो है नियम ये पंचायतों पे थोपेंगे क्या? 38 की कार्रवाई है तो सरपंचों पे करो। अविश्वास प्रस्ताव है, जनता सरपंचों को चुनती है, जनता द्वारा अविश्वास आना चाहिए। बहुत से राज्यों में ये हो भी गया है, लेकिन राजस्थान में आज भी जनता सरपंचों को चुनती है और अविश्वास प्रस्ताव वार्ड पंच लेके आते हैं। तो इतना मतलब सरपंचों को भयभीत कर रखा है, इतने नियम सरपंचों पे लगा दिए कि सरपंच काम ही नहीं कर सकते। जो भी सरकार आती है वो सरपंचों पे गाज डालती है, कोर्ट के आदेशों की ये पालना नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि अभी हमारे सरपंचों को अनियमितता का सहारा लेकर के और राजनीतिक द्वेषता से बहुत से प्रशासकों को हटाया गया है, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया है। उस स्टे की पालना नहीं कर रहे अधिकारी गण है ना जो फाइल मंत्रियों के पास, मंत्री जी के पास भेज रहे हैं। क्या मंत्री जी बड़े हैं या हाई कोर्ट बड़ा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ना जो राजनीतिक द्वेषता है ये गलत है ग्राम पंचायतों के लिए। इसी वजह से आज ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो पा रहा, और ग्राम पंचायतों की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं वो ऐसे की ऐसे चल रही हैं। तो ये जो नियम ये लगा रहे हैं सबसे पहले सांसदों और विधायकों पे लगाएं, उसके बाद ग्राम पंचायतों के पार्षदों पे लगाएं। बात आपकी राजेंद्र भानावत जी, पलसानिया जी की बात एकदम सीधे सीधे समझ में आती है। जो नियम देश की सबसे बड़ी पंचायत और राज्य की सबसे बड़ी पंचायत पे लगना चाहिए वही छोटी पंचायतों पे लगना चाहिए। तो आप शुरुआत कहीं से कर रहे या शुरुआत कहीं एक जगह से हो और उसके बाद सब जगह जाए, क्योंकि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। अदरवाइज फिर उसमें केंद्र को एक अलग से बात करनी होगी। ये राज्य सरकार की सोच है। राज्य सरकार अपने राज्य में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि तैयार करना चाहती है। इससे पहले भरत सिंह अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने भी ऐसी कोशिश की थी और काफी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा था उनको, आपको याद होगा। तो इनको भी भुगतना पड़ेगा यदि इस तरह नियम लागू किया ना, तो मैडम इनको भी भुगतना पड़ेगा जी। चुनाव आने वाले हैं। मैडम मैं इनको एक बार काउंटर कर दूं मैडम, अगर 10 सेकंड दें तो मेरे को। बोले। देखिए जयराम पलसानिया जी ने जो अभी बात कही कि एक कम पढ़ा लिखा अंगूठा टेक भी साक्षर भी काम चला लेता है, काम तो निरक्षर भी चला लेता है। बात यह है कि हम रिफॉर्म चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और अगर रिफॉर्म की कहीं से शुरुआत होती है, चाहे वो सांसदों से हो, चाहे वो विधायकों से हो, चाहे वो ये अपना नगर निगम नगर पालिका और पार्षदों से हो, कहीं से अगर शुरुआत होती है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए सांसद, विधायक और पार्षदों के और जो सरपंचों के काम करने की शैली में फर्क होता है। वहां पे नियम जो बनाए जाते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। ये जो काम होते हैं पार्षदों के या नगर पालिका के, नगर चेयरमैन के और इनके, ये अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके मंत्री तो पढ़े लिखे हैं ना, मैं 1 मिनट पूछना चाहता हूँ। आप पलसानिया जी ये बात एक मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। आप जो ये कह रहे थे हाई कोर्ट बड़ा है कि मंत्री बड़ा है, भाई साहब देखिए दोनों का अपना अपना लेवल है, दोनों का कोई तुलना नहीं है। यहाँ कोई अफसर और मंत्री वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो 3 स्तंभ है उन 3 स्तंभों में से मंत्री अपनी जगह बड़ा है और हाईकोर्ट अपनी जगह बड़ा है। इसलिए ये जो कौन बड़ा है ये बड़ी छोटी बात नहीं होता है। तो क्या हाईकोर्ट का फैसला आप अमल में नहीं लाओगे? हाई कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला दे रहा है उसको आप अमल में नहीं ला रहे, तो आप सरकार बड़ी हो गई, हाई कोर्ट तो बड़े नहीं माने, न्यायाधिपति तो छोटे हो गए मंत्रियों से। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके तो मंत्री पढ़े लिखे हैं ना, मदन दिलावर जी पढ़े लिखे, उनको एफएफसी का पता नहीं है कि वो पंचायत राज में आती है या ग्रामीण विकास में। अभी हमने उनको कहा कि एफएफसी की राशि है ना जो जारी कराओ, बोले ग्रामीण विकास का मामला है। वो तो पढ़े लिखे है ना, उनको ये भी पता नहीं है कि एफएफसी है ना जो कितनी राशि आती है। उनको ये भी पता नहीं है कि सफाई में गाँव में है ना जो कितनी राशि दी जाती है। 6,000 रुपए, सॉरी 6 लाख रुपए पर वर्ष, प्रति वर्ष 6 लाख रुपए सफाई के दिए जाते हैं। वो जहां भी जाते हैं कहीं 12 लाख बताते हैं,
कहीं 30 लाख बता देते हैं। अभी दूदू में गए थे किसी पंचायत में, बोले पहले मैं 2 लाख रुपए एक पंचायत को देता था सफाई के और अब 5 लाख देता हूँ। उनको यही पता नहीं है, तो इसमें पढ़ाई की कौन सी तो हो अच्छा है गई? अगर आप ठीक तो है, अच्छा है ठीक है। आप हम पार्षदों में ये नियम लाना चाह रहे हैं। अच्छा होता अगर और आप ये मांग करते कि आप एक विधायकों में अनपढ़ भी नेता ये मांग नॉलेज लाइए, होता है ना। अच्छा होता। एक आप बजाय इसको निरक्षर डिफेंड को करने आप के, मंत्री बना दो जो बिल्कुल पलसाने निरक्षर जी है और उसको यदि नॉलेज है पलसाने जी तो अच्छा आप काम कर सकता है। आप दोनों को ध्यान रखना पलसाने जी चाहिए। आप 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, प्लीज प्लीज राजेंद्र भानावत जी, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। सरकार एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करना चाहती है और मैम सरकार काम करे तो सबसे पहले सांसद और विधायक ये नियम बनाते, ये खुद के लिए करे ना, ये काम खुद के लिए पहले ये नियम लाए, ये क्योंकि बात ग्राम आपकी पंचायत में सरपंच बोल नहीं सकते, छोटी इकाई है, इनका आधिपत्य है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बहुत लॉजिकल है और समझ में भी आती है कि गांवों में शिक्षा जितनी दूर है गांवों से, शहरों में तो वो नहीं है। जितने बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े शहरों में ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ये पहले तय होना चाहिए। आज की तारीख में वैसे मैक्सिमम जनप्रतिनिधि जो है वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम का मतलब सभी तो नहीं है। राजेंद्र भानावत जी, बात ये है कि सरकार की मंशा कितनी व्यवहारिक है। देखिए, इसमें कुल मिलाकर के तो जो लोग खड़े होंगे जीतेंगे वही जिनको जनता जिताएगी। तो अगर इसको इस कानूनी कोई फिर सर्टिफिकेट लाएंगे। मैं तो अंबाजी एक्ट की तरह जब ये 2 बच्चों वाला कानून था तब मैं था, कोई जांच वांच भी करी थी। जितने प्रतिबंध लगाएंगे ना उतना ही फर्जी सर्टिफिकेट लाना भी कोई मुश्किल नहीं है। 5 भी रख देंगे, 8 भी रख देंगे तो सर्टिफिकेट भी ले आएंगे लोग बाग। तो और अपने देश में मुख्यमंत्री तक रहे अशिक्षित और बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रहे। कामराज थे, वो बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री तमिलनाडु में रहे हैं। तो मुझे लगता है पलसानिया साहब जो बात कह रहे हैं उसमें सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए और जनता चुनेगी। मुझे तो ऐसा लगता है अगले इलेक्शन में 100% जनप्रतिनिधि चुने हुए जो होंगे वो पढ़े लिखे ही आएंगे। जनता अगर रिजेक्ट कर देगी उन लोगों को, लेकिन अभी ये अगर प्रतिबंध लगा भी देंगे, कितने लगाएंगे? 5वीं पढ़ा लिखा, 8वीं पढ़ा लिखा, 10वीं पढ़ा लिखा। और आजकल के जो 5वीं 8वीं के स्तर जो हम देखते हैं उससे कोई सारी समझ पैदा हो जाएगी। देखिए, जनप्रतिनिधि के लिए समझ विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो औपचारिक पढ़ाई है ना, इससे कोई व्यक्ति की नीयत बहुत बदलती हो ऐसा भी नहीं है। जितने भी ज्यादा गड़बड़ हुई है अपने सारे पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने की है देश के अंदर, जितनी भी गड़बड़ ज्यादा हुई है। तो जहां सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत होते हुए भी मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तर्क लागू होगा फिर जवाब देना मुश्किल होगा। अगर जो सत्ताधारी दल अभी लागू करेगा भी सही तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, जैसा अभी भी शायद बहुत जवाब नहीं है कि सांसद क्यों पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, विधायक क्यों पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। आज तो मंत्री के लिए जो सांसद बन जाएगा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। कोई भी सांसद प्रधानमंत्री बन सकता है। तो प्रधानमंत्री भी तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से आज भी अशिक्षित हो तो उसके प्रधानमंत्री बनने पे भी बाधा नहीं है, मुख्यमंत्री बनने पर भी बाधा नहीं है। तो ये सारा जो रोक टोक है पंचायतों में लागू करना चाहते हैं, इसके बजाय मुझे लगता है कि जनता पे छोड़ देंगे, वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दे, वोट ही न दे ऐसे लोगों को। बजाय इसके आप प्रतिबंध लगाओ, नॉमिनेशन में चेक करें, फिर प्राइवेट स्कूल से आएगा, किसी दूसरे स्कूल से आएगा। तो ये इसमें मुझे लगता है कि औपचारिकता 2 बच्चों 3 बच्चों वाला बताऊं आपको, लोग गोद दे देते थे, बाद में 2 बच्चों को गोद दे दिया, हमारे पास 2 रह गए, 3 नहीं है, 2 नहीं है। तो मतलब ये कुल मिलाकर के कोई बहुत बहुत हम कोई हासिल कर पाएंगे इससे नहीं नहीं। मुझे लगता है ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारना है, और जनता शिक्षित होगी तो शिक्षित जनता जागरूक होगी, मतलब मान लीजिए तो अच्छे लोगों के उम्मीदवारों को चुनेगी। मुझे नहीं लगता है अगले चुनाव में अगर कोई नॉमिनेशन हो भी जाएगा कुछ लोगों का जो कम पढ़े लिखे हैं तो वो चुन के आएंगे, बहुत संभावना कम है। नगरीय क्षेत्र में तो और भी कम ही है संभावना इस बात की। तो इसका मैं कोई बहुत विरोध, मैं तो खुद पढ़ाई लिखाई के विभाग का काफी दिनों तक चार्ज संभाला है मैंने और काम किया है कई वर्षों तक, तो ये नहीं कह सकता कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई जनप्रतिनिधि के लिए जो ये बाध्यता रखी जा रही है इसका कोई मुझे कोई बहुत ज्यादा लाभ नजर आता हो ऐसा नहीं लगता मुझे इसके अंदर। ठीक है, एक अपने कहने को कह सकते हैं हमने पढ़े लिखे लोगों को लाने की कोशिश की है, बट कितना रखेंगे? ग्रेजुएट रख देंगे, कितना रखेंगे? मुझे नहीं पता क्या सोच रही है सरकार इस बारे में भी। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सरकार का जो इस वक्त जो भी इस बात को लेकर या इस विषय पर सरकार की गंभीरता कितनी नजर आती है आपको? क्योंकि चुनावों का तो समय है
इससे पहले कब विधानसभा में विधेयक लाएंगे, पारित करेंगे? तो ये समय टालने की प्रक्रिया है या फिर सरकार इस पर गंभीर दिखती है? देखिए मीना जी, ये राजनीतिक तौर पर लाभ लेने का मामला है। अब वसुंधरा जी ने भी 2015 में ये अनिवार्यता लागू की थी, गोविंद जी को पता है, लेकिन अशोक गहलोत ने 2018 में इसको किया और 19 में हटा दी गई। अब देखिएगा कि जयराम जी की दर्द इसलिए है कि कांग्रेस के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी है। जो प्रतिष्ठावान और जीतने वाले लोग हैं वो अनपढ़ भी जीतने वाले हैं। कांग्रेस चाहती है कि भाई हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि नए लोगों को लेकर के आए। और वो किस तरह से बदलाव चाहती है, वो बदलाव है कि पढ़े लिखों को लाएंगे, और पढ़े लिखे को लाएंगे तो फिर कांग्रेस के पास प्रतिष्ठित लोग जीतने वाले कम हैं। इसलिए जयराम जी, आपको भी पता है कि 10वीं पास अगर सरपंच बनता है या पार्षद बनता है या जिला प्रमुख बनता है या बाकी के लोग बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव, देखिए सरपंच के पास पावर आ जाता है और वो 10वीं पास है तो उसको देखिए उसको उस काम में सहूलियत मिलेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई अनपढ़ तो गड़बड़ हो जाती है ना कई बार। देखिए का वो भीलवाड़ा की जिला प्रमुख है, वो अनपढ़ ही है ना, वो गांव के लेके आई थी और सतीश पूनिया ने उसको बनाया तो वो बोली क्या थी वो आपने भी देखा। तो इसलिए निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत तो है। अब क्योंकि कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है कि उसके पास प्रतिष्ठित लोगों की कमी है, वो पढ़े लिखे नए को लाएंगे हार जाएगा। इसलिए बीजेपी सोच समझ के सारा काम करना चाहती है कि आने वाला जब चुनाव हो तो हमारे जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा जीत के आए और 10वीं पास हो। और वो देखिएगा, अभी देखिएगा मामला स्वशासन विभाग का और पंचायत विभाग का है। दोनों विभाग ने प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। अब मुख्यमंत्री जी देखिएगा कैबिनेट में फैसला, अभी इसके लिए विधेयक लाने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अध्यादेश के माध्यम से लागू हो जाता है वो। तो अगर सर्कुलेशन के पहले भी वसुंधरा जी ने सर्कुलेशन के माध्यम से इस नियम को लागू कर दिया था। देखिए बहुत शोर शराबा इसलिए नहीं कर रहे कि लागू होने से पहले अगर ठीक हो जाएगा। जैसे आपने तो आज चर्चा ही रख दी, अब आपने बता दिया कि भाई किस तरह की स्थिति आने वाली है। तो गोविंद जी बार बार कहे, गोविंद जी भी 10वीं पास है क्योंकि ये पार्षद रहे हैं, इसलिए इनको दिक्कत नहीं है आने वाले समय में फिर पार्षद बनने मैं तो ग्रेजुएट हूँ सर। मैं तो 10वीं पास की बात करूं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप ग्रेजुएट और बड़े पढ़े लिखे। तो आज एमबीए, देखिए बहुत सारे एमबीए बने ना सरपंच, उन्होंने यूएनओ में जाकर के अपनी वकालत की थी ना, मालपुरा वाली जो थी वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया था। हाँ, तो फिर जयराम जी को क्यों कांग्रेस का पक्ष लेने का ज्यादा मदद हो रही है? क्योंकि ये तो या तो कांग्रेस किससे समर्थन वाले होंगे, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सरपंच संघ के हैं अध्यक्ष, लेकिन सरपंच अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसमें जयराम जी परेशानी तो ज्यादा नहीं होगी। अच्छे लोग पढ़े लिखे आएंगे तो उसमें व्यवस्था में सुधार होगा। अब कई बार क्या है कि पता ही नहीं पड़ता, वो सेक्रेटरी कहता है सरपंच साहब साइन कर दो, आपका मामला हो जाएगा। ये साइन करने वाली बात आ रही है, वो ठीक होनी चाहिए। अगर व्यवस्था में अब अगर हम देश अब 80 साल हो जाएंगे आजाद हुए हुए हमको कुछ दिन बाद, तो अगर उसके बाद भी अगर हम 10वीं पास की अनिवार्यता, अभी ये बात सही है कि आपके सांसद और विधायक अनपढ़ भी जीत सकता है वहां, क्योंकि अब ये तो राज्य सरकार का मामला तो है नहीं, ये तो केंद्र सरकार तय करती है। और केंद्र सरकार अगर तय करेगी पार्लियामेंट में तो अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट में तय नहीं हो पाया। तो ये बात भी सही है, मदन दिलावर योग्यता नहीं रखते। गोविंद जी आपको भी पता है ना कितने पढ़े लिखे हैं वो शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग संभाल रहे हैं। ये क्योंकि देखिएगा अलग तरह की बात है, लेकिन हाँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होने का मतलब है कि व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसलिए इसका विरोध कम होना चाहिए और पक्ष ज्यादा होना चाहिए, मेरा मानना है। और आने वाले समय मुझे लगता है मुख्यमंत्री इसमें मीना जी, श्याम जी की बात से सहमत होते हुए मैं एक बात इसमें कहना चाहूँ। मैं ये मानता हूँ कि विधायकों में भी होना चाहिए, ये केवल पार्षदों के लिए, सरपंचों के लिए या इनके लिए क्यों हो, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं से शुरुआत होती है, अगर कोई शुरुआत करता है, नहीं ये सर शुरुआत नीचे से क्यों होती है, शुरुआत ऊपर से क्यों नहीं होती? सांसद और विधायकों से क्यों नहीं होती सर? अरे तो आप इसका विरोध करने के बजाय पलसाना जी, आप इस बात पे फोकस ज्यादा करेंगे साहब, हम इसमें ये चाहते हैं कि इसको सांसदों के लिए भी लाएं, इसको विधायकों के लिए भी लाएं तो अच्छा लगेगा। आप तो इसके विरोध में आ गए। और अभी आदरणीय भानावत जी एक बात कह रहे थे, सांसद और विधायक तो मनमानी करेंगे, वो तो बैठे बैठे कुछ भी नियम बना लेंगे
और भाई जो मैं क्या है, मैं एक लाइन बोलने लगता हूँ, ये बीच में कूद जाते हैं भाई, आप अपनी बारी पे बोलिए ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये 1947 का देश नहीं है, ये 2025 का देश है। इसलिए हमारे अगर पार्टियों में हमें अगर 10वीं पास कैंडिडेट भी अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पार्टियों में एक पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी पार्टियां भी अपना अपना वजूद रखती हैं। अगर उन पार्टियों के बाद 10वीं पास कैंडिडेट भी नहीं मिल पाता है, तो बहुत शोचनीय स्थिति है, बहुत शोचनीय स्थिति फिर तो। इसलिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए, हमें इसको आगे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो इसको कहता हूँ कि इसको ग्रेजुएशन लेवल पे लाना चाहिए। अब देखिए आप पार्षदों को 10वीं 12वीं कीजिए, आप तो विधायकों को ग्रेजुएट लाइए। पढ़ा लिखा आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारी एक पार्षद ने भूल से कांग्रेस को वोट दे दिया क्योंकि उसको नाम पढ़ना ही नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी की है। अब बताइए क्या करें, अब नाम लेना उचित नहीं होगा यहाँ पे, तो वो नगर निगम में जाके करेगी क्या? जी, जो अपना वोट दूसरी पार्टी को डाल के आ रही है। हमारे जो साथी हैं, आज भी हमारे जो सरपंच साथी हैं जो अनपढ़ हैं, वो हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो शिक्षित है उसको ही कोई नॉलेज रहेगा, और शिक्षित है वो शिक्षित कर सकता है। अगर हम ये कहीं ज्यादा बड़ी है, एक बात इसको नियम मत बनाइए सर। कबीरदास जी अनपढ़ थे पूरा, और हम एजुकेशन पर इतना फोकस करते हैं, एजुकेशन की बहुत वैल्यू है, सर्टिफिकेट्स की बहुत अहमियत होती है, तभी तो बच्चे MBBS MBA और भी तमाम जिस तरफ भी जाना चाहें उनको एक क्राइटेरिया तय करने के बाद वहां पहुंचा जाता है। तो एजुकेशन की अपनी अहमियत से आप इनकार थोड़ी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यही नियम विधायकों और सांसदों पर लागू होना चाहिए। ये बात आपकी एकदम सही है। राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सैद्धांतिक रूप से अच्छा लग रहा है, व्यवहारिक की समझ में कम आ रहा है, क्योंकि अभी तक की जो राजनीति हमारी रही उसकी दिशा कुछ इस तरह की रही कि उसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा सामाजिक पाठशाला में पढ़ा हुआ ज्ञान ज्यादा जरूरी था। लेकिन ये 21वीं सदी का नए दौर का भारत है। इस 2025 के भारत में अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात होती है और उस दिशा में सरकार फोकस करती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। राजेंद्र भानावत जी, ऑडियो ऑन करिए सर अपना। हाँ नहीं ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं शायद, मेरा ख्याल है। हाँ जी। नहीं, मैं देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसमें पढ़ाई लिखाई की अब ये सरकार मुझे कोर्ट में भी टिकेगा, इसमें मुझे तो शंका है। अगर ये अदालत में भी जाएगा ना मामला, तो समानता के सिद्धांत क्या, जो आदमी वोटर है, जैसे जो आदमी MLA वो CM बन सकता है, उनमें से कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसी तरह से जो चुनने वाले वोटर हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति आज जो योग्यता है उसमें आप एडिशनल योग्यता डाल रहे हैं तो सरकार डालेगी। लेकिन अगर कोई वैसे चुनौती नहीं भी दे इसको, ये भी हो सकता है, लेकिन चुनौती देगा तो अदालत में भी कई बार इस पे ये बात आ सकती है। आप किसी व्यक्ति को किसी पद पे आने से वंचित इसलिए नहीं कर सकते शिक्षा के आधार पर, कोई भी, ये कोई नौकरी नहीं है सरकार की, तो इसलिए वो किस तरह से अदालत, ये तो अलग जुडिशियल अलग बात है, ये पॉइंट क्या लेता है, लेकिन इसको कर देंगे। ये दोनों पार्टियां अगर तय कर ले अभी हम अपना कोई उम्मीदवार अशिक्षित नहीं बनाएंगे तो स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर योग्यता रखेंगे 10वीं की योग्यता, देखिए इसका विरोध कोई पार्टी करेगी नहीं है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हम कोई प्राप्त करेंगे, कोई चीज, एक पोस्चरिंग हो सकता है, हम बड़े लिखे लोगों को लाना चाहते हैं, उससे करना चाहते हैं, लेकिन ये पंचों की दिक्कत आएगी। देखिए ग्राम पंचायतों में दिक्कत आ सकती है कि पंच करीब 1 लाख से ऊपर पंच है राजस्थान में, 1 सवा लाख के आसपास पंच होंगे, तो और पंच में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है 50% करीब। तो वो जो महिलाएं जो आएंगी उनमें कई बार दूरस्थ इलाकों में, गाँवों में पंच जो है खाली सरपंच के लिए रख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पंचों के लिए भी रखेंगे ये वाली बात, तो हो सकता है बहुत सारे गाँवों में भी 10वीं पास महिलाएं आज भी उस वार्ड में नहीं मिले, तो फिर वो समस्या आएगी। कई बार निर्विरोध हो जाएंगे, कई लोग तो निर्विरोध हो जाएंगे, या कई लोग चुनाव भी नहीं हो पाए। आज भी है राजस्थान में, मुझे ऐसा ध्यान अभी भी है, कुछ पंचायतें ऐसी होंगी जो कोटला साइड में, जाडोर की तरफ, जैसलमेर के दूरस्थ इलाकों में, बाड़मेर के दूरस्थ इलाकों में, धौलपुर के भी कुछ इंटीरियर एरियाज में कुछ पंचायतें ऐसी होंगी पंच, महिला पंच 10वीं पास मिल जाए,
इसकी भी एक समस्या हो सकती है मुझे लगता है। अगर पंचों के लिए भी रख रहे हैं, केवल सरपंच के लिए रख रहे हैं तो मुझे लगता है मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। तो ये जो अभी श्याम जी कह रहे हैं ना, राजनीतिक लाभ लेने की ज्यादा इच्छा है इसकी, बाकी तो ठीक है। मुझे सैद्धांतिक रूप से तो कोई जी, राजनीतिक संदेश देने या राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल काम करते हैं। सरकारें सत्तारूढ़ दल की सोच के साथ चलती है। सरकार की अगर मंशा राजनीतिक लाभ लेने की भी है, तब भी कोई भी काम राजनीतिक लाभ लेने वाला अगर नजर आ रहा है, तभी तो सरकार सोच रही है। तो सरकार कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब कि अगर ऐसा करते हैं तो इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा, इसलिए सोच रही होगी। मैडम आप देख लो, जब भी किसी नियम को जबरदस्ती थोपा है बिना जनता की राय के, तो सरकार को नुकसान ही हुआ है। ये बिना जनता की राय के एक जबरदस्ती थोपने वाला नियम है। इसमें यदि सांसदों से और विधायकों से ये नियम चालू होता और फिर यदि पंचायत स्तर पे लगाते तो जनता इसको सकारात्मक रूप से देखती। आज यदि ये ग्राम पंचायतों में, नगर परिषद में लगाएंगे तो जनता इसको नेगेटिव रूप से देखेगी। विधायकों और सांसदों का के लिए जनता बोलेगी कि ये लोग इनकी शैक्षणिक योग्यता में क्यों नहीं कर रहे, ये गांव के लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं। तो ये उल्टा जाएगा। ये है ना, जो किसी तरह का इसमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, इसमें राजनीतिक नुकसान होगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, सरकार कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें सरकार को नुकसान की थोड़ी सी भी आशंका नजर आए। सरकार अगर इस तरफ सोच रही है, बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें समय निकालने की मंशा है या सरकार का लाभ लेने की मंशा है? मीना जी, 2015 में ये नियम लागू हो चुका है, इसलिए नए तौर पे नहीं, क्योंकि बीजेपी की मंशा है कि उनके लोग हैं, सेकंड लाइन के लोग आएंगे तो वो देखिए 10वीं पास हैं। और देखिए पंचों के लिए नहीं हो रहा है, ये सरपंच के लिए हो रहा है, पार्षद के लिए हो रहा है या जिला। तो ऐसी स्थिति में सरपंच को 10वीं पास योग्यता रखे तो उसमें परेशानी जी कोई बहुत अलग चीज नहीं है। सांसद पढ़ा लिखा नहीं है, विधायक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपका सरपंच पढ़ा लिखा है तो उस गांव की दिशा बदल सकती है। बहुत सारी चीजें वो बदल सकता है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए विरोध करने के लिए विरोध कर सकता है कोई भी। आप सरपंच संघ है इनका, संघ इनके अब क्या स्थिति है इनकी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही कि कांग्रेस के पास जो प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं है 10वीं पास, उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भाजपा ये नियम लाएगी। और लाएगी इसलिए कि भाई हमारे लोग जीत जाए ज्यादा से ज्यादा। उनके अंदर से तो ये इच्छा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने इसको हटाया था 2018 में, 19 में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में वापस से पढ़ा लिखा होगा सरपंच या पार्षद या आपके मेयर या सभापति, नगर परिषद का चेयरमैन, तो ये सब चीजें बदलाव हो सकता है। आप देखिए बार भानोद जी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएगा, तो 2015 में तो कोर्ट में नहीं गए थे, तो सहजता से अपना लिया था इन्होंने, क्योंकि पंचों के लिए लागू नहीं होगा। ये पंच तो आपके वो जो शिक्षा है 10वीं पास उसके ऊपर लागू नहीं होगा, सरपंच के लिए लागू कर रहे हैं, या जिला परिषद के सदस्य या पंचायत समिति के सदस्य उनके लिए लागू कर रहे हैं। तो देखिएगा इस भारत में अब साक्षर लोगों की बात अब भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हम बहुत पढ़े लिखे की स्थिति में बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये बदलाव एक अच्छा बदलाव हो सकता है। ये बात सही कि जयराम जी क्योंकि अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के, तो इनके जो बुजुर्ग हैं वो सरपंच बनने का सपना वापस से देख रहे हो तो वो कहीं नहीं देख पाएंगे। ये बात सही कि अब देखिएगा मुख्यमंत्री का फैसला करना है, सर्कुलेशन के माध्यम से ये नियम लागू हो जाएगा। पहले भी सर्कुलेशन के माध्यम से हुआ था, कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी नहीं करेंगे वो तो, क्योंकि कैबिनेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने बताया कि 10वीं पास नहीं है लेकिन मंत्री हैं। वो तो परेशानी जी आप भी जानते हो, मदन दिलावर जी 10वीं पास नहीं है लेकिन शिक्षा और पंचायत मंत्री हैं। अब ये तो है। अब देखिएगा कि आप आने वाले समय में जब वोट करो तो ये मांग रखो कि भाई ये हमारे लिए नहीं, विधायक और सांसदों के लिए भी हो, तो गांव में जागृति फैले। और ये पलसानिया जी ने विरोध की जो बात की, पलसानिया जी क्या कोर्ट में भी कुछ सरपंच जा सकते हैं, जिस तरह से राजेंद्र भानावत जी ने कहा कि अगर ये लीगल कोर्ट में चला गया जाएंगे। पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सरपंच रहे हुए हैं, सरपंचों को अच्छी तरह वो जानते हैं, वो ग्राम पंचायतों की समस्याओं को जितना वो जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता। तो हमें लगता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस नियम को लागू करेंगे, और यदि लागू कर भी दिया तो निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में जाएंगे इसी के लिए।
जी, जी। बहुत राजेंद्र भानावत जी। एक बात केवल कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक तो शायद हम लोग भूल रहे हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं सरपंचों के, वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं। उसमें वो एक कोई पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इसलिए कोई ये हमें मानना नहीं चाहिए कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर। वो चुनाव में उसमें वो एक व्यक्तिगत आधार पर लोग अपने अपने मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो पार्टी सिंबल पे, न तो कांग्रेस या बीजेपी किसी पार्टी सिंबल पे, ये सरपंच के स्तर पर, मतलब पंचायत और सरपंच के स्तर पर नहीं होता है। बाकी फिर वो जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए तो होते हैं वो वाला पार्टी के आधार पर। तो इसलिए वो पार्टी की पोजीशन इस तरह से नहीं होती, क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं, कोशिश ये की गई थी शायद पंचायत का कानून बनाए उस समय कि वो व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति हो, ज्यादा स्वीकार्य हो, ज्यादा काम करने वाला हो, और दल कोई भी हो उसका, तो वो दल के आधार पर वहां नहीं चुना जाता है। लेकिन आगे चल के ये एक भी सामान्यता या मान्यता है कि कोई व्यक्ति एफिलिएशन किसी दल से हो सकता है, वो मानते हैं, गिनने लग जाते हैं हमारे इतने सरपंच है या हमारे इतने सरपंच है, लेकिन दल के आधार पर नहीं होते हैं, ये पार्टी वाइज नहीं होते हैं इलेक्शन पंचायतों के अभी तक तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही वो ये कि राज्य सरकार की मंशा है कि पढ़े लिखे लोग आए। राज्य सरकार इस मंशा को पूरा करने के लिए कितना आगे बढ़ पाती है, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण फैसला होगा। इसको लेकर सरपंच संघ ने साफ कर दिया है कि वो कानून की मदद लेंगे, यानी कि वो कोर्ट में जाएंगे। उनका कहना है कि ये काम पहले पार्षदों और सरपंचों की बजाय विधायकों और सांसदों के लिए किया जाना चाहिए, उसके बाद सरपंच संघ या सरपंच भी तैयार है। ये बात भी उतनी सही है कि सरपंचों के स्तर पर पॉलिटिकल भले ही बैनर पे चुनाव ना लड़ा जाए, लेकिन जो चेहरा है वो लगभग साफ होता है कि वो किस तरफ जा सकता है या जाएगा। फिर भी देखना होगा, नजर हमारी बनी रहेगी। पंचायत चुनाव समय पर हो, ये भी सरकार के सामने एक चुनौती है। इस बीच में ये एक नया झमेला सरकार कितना झेल पाएगी, ये देखना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।